खरगोश और कछुए की कहानी, अरे ये तो हम सबने बचपन में सुनी है ना? लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ इतनी सी है कि धीमी और स्थिर चाल से दौड़ जीती जाती है? आज हम इसी जानी पहचानी कहानी की परतों को खोलेंगे। इसे एक कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक केस स्टडी की तरह देखेंगे, जो हमें जीत के असली मतलब के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो हमारे आज के विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या रफ्तार ही सब कुछ है? क्या तेज होना ही जीत की गारंटी है? पहली नजर में तो जवाब हाँ ही लगता है, लेकिन ये कहानी हमें जरा रुक कर सोचने पर मजबूर करती है कि शायद जीत का फॉर्मूला इतना सीधा भी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं अपने दो किरदारों से। और हाँ, इन्हें सिर्फ जानवर समझने की गलती मत कीजिएगा। ये असल में दो अलग अलग फिलॉसफीज हैं, किसी भी चैलेंज से निपटने के दो एकदम अलग, एकदम जुदा तरीके। तो एक तरफ है हमारा खरगोश, तेज, फुर्तीला और अपनी काबिलियत को लेकर कह सकते हैं कि थोड़ा ज्यादा ही कॉन्फिडेंट। उसकी पहचान ही उसकी रफ्तार थी और उसे ये बात अच्छे से पता थी। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात छुपी है। देखिए, ये सिर्फ स्पीड की बात नहीं थी, ये बात थी घमंड की। खरगोश की जो सबसे बड़ी ताकत थी, वही उसके घमंड की वजह बन गई, और आगे चलकर यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी साबित हुई। और फिर आता है हमारा दूसरा हीरो, कछुआ, बिल्कुल धीमा, सधावा और जिसका ध्यान पूरी तरह से बस अपने लक्ष्य पर था। उसकी ताकत उसकी रफ्तार में नहीं थी, बल्कि उसकी जिद में थी, कभी न रुकने की जिद में। तो असल में ये रेस स्पीड की थी ही नहीं, ये तो दो अलग अलग माइंडसेट की टक्कर थी। एक तरफ था जबरदस्त टैलेंट और अहंकार, दूसरी तरफ थी अटूट लगन। तो सवाल ये था, क्या टैलेंट लगन को हरा सकता है? यही इस कहानी का असली संघर्ष है। चलिए जरा दोनों की स्ट्रैटेजी को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं। खरगोश का गेम प्लान क्या था? एकदम तेजी से शुरू करो, बड़ी सी बढ़त बना लो और बस मान लो कि जीत तो अपनी ही है। मतलब एक धमाकेदार लेकिन शॉर्ट टर्म प्लान। वहीं दूसरी तरफ कछुआ था, उसका प्लान, रफ्तार धीमी रखो, कोई बात नहीं, लेकिन रुको मत, ध्यान सिर्फ और सिर्फ फिनिश लाइन पर। यह एक स्प्रिंट की नहीं, मैराथन की स्ट्रैटेजी थी। और बस यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। एक चैलेंज दिया जाता है और शुरू होती है वो दौड़ जो इन दोनों की सोच और तरीकों का फाइनल टेस्ट लेने वाली थी। तो हुआ ये कि रेस शुरू होते ही खरगोश, जैसा कि सबने सोचा था, हवा की तरह आगे निकल गया। कुछ ही मिनटों में कछुआ तो कहीं दूर पीछे छूट गया, और बस यहीं खरगोश का आत्मविश्वास अहंकार में बदल गया। उसने सोचा जीत तो पक्की है, क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लिया जाए, और वो सो गया। लेकिन दूसरी तरफ कछुआ अपनी स्ट्रैटेजी पर टिका रहा, एक एक कदम बिना रुके, लगातार मंजिल की ओर। और अंत में नतीजा वो नहीं था जिसकी किसी ने उम्मीद की थी। जब तक खरगोश की नींद खुली, तब तक खेल खत्म हो चुका था। फिनिश लाइन पर सिर्फ एक ही विनर था। तो सवाल ये उठता है कि कछुआ जीता कैसे? क्या सिर्फ इसलिए कि खरगोश सो गया था? ये जवाब तो बहुत आसान है। नहीं, असली वजह इससे कहीं ज्यादा गहरी है, और ये हमें जीत के बारे में एक बहुत ही जरूरी सबक सिखाती है। और कहानी की जो सबसे बड़ी सीख है वो ये है, कभी किसी को कम मत समझो और मेहनत करते रहो। ये सिर्फ एक अंडरडॉग की जीत नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि जब टैलेंट मेहनत नहीं करता तो मेहनत टैलेंट को हरा देती है। जीत का असली इंजन टैलेंट से ज्यादा लगातार की गई कोशिश होती है। तो चलिए कछुए की इस विनिंग स्ट्रैटेजी को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। पहली बात, उसने रफ्तार से ज्यादा कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता को चुना। दूसरी बात, उसका ध्यान सिर्फ अपनी रेस पर था, इस पर नहीं कि खरगोश क्या कर रहा है। उसने अपनी तुलना खरगोश से की ही नहीं। उधर खरगोश का घमंड उसे ले डूबा, और इधर कछुआ ये समझ रहा था कि हर एक कदम जरूरी है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, क्योंकि दिन के अंत में रेस वही जीतता है जो उसे पूरा करता है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दिलचस्प और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। एक तरफ है कुदरती टैलेंट और दूसरी तरफ है कभी हार न मानने वाली लगन, अथक दृढ़ता। असल जिंदगी में इन दोनों में से ज्यादा कीमती क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।